दीक्षा एक बेहद होनहार और आधुनिक विचारों वाली लड़की थी। उसकी शादी समीर से हुई थी, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर काम करता था। दीक्षा खुद भी एक स्कूल में शिक्षिका थी और अपने पैरों पर खड़ी थी। शादी के शुरुआती दिन तो बहुत अच्छे और खुशनुमा बीते, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, दीक्षा और उसकी सास कमला देवी के बीच विचारों का टकराव शुरू हो गया। कमला देवी पुराने ख्यालों की एक सख्त महिला थी। उसका मानना था कि वह बहू चाहे कितना भी कमा लो, उसे सुबह सूरज उगने से पहले उठना चाहिए, पूरे घर का काम अपने हाथों से करना चाहिए और हर रीति रिवाज को बिना सवाल किए मानना चाहिए। दीक्षा के लिए नौकरी और घर दोनों को इस सख्ती के साथ संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। जरा सी देरी होने पर या काम में कोई छोटी सी चूक हो जाने पर कमला देवी ताने मारना शुरू कर देती थी। आजकल की लड़कियों को तो बस आराम चाहिए, घर गृहस्थी से कोई मतलब ही नहीं। बस चार पैसे क्या कमा लिए खुद को घर का मालिक समझने लगी है। इन तीखे तानों को सुनकर दीक्षा भी खामोश नहीं रहती थी। वह तुरंत पलटकर जवाब दे देती थी, जिससे घर का माहौल अक्सर एक युद्ध के मैदान में बदल जाता था। सास बहू की इस कलह के बीच समीर हमेशा पिसता रहता था। दीक्षा को अपनी सास से धीरे धीरे इतनी नफरत होने लगी कि उसे उनके चेहरे से भी चिढ़ होने लगी थी। रोज रोज की इस मानसिक प्रताड़ना पर और कल ऐसे तंग आकर एक दिन दीक्षा अपना बैग उठाकर रोते हुए अपने मायके पहुंच गई। उसके दादाजी पंडित रामनाथ, जो गांव के एक जाने माने वैद्य और बेहद समझदार व्यक्ति थे, उन्होंने अपनी पोती को इस रोती बिलखती हालत में देखा तो बहुत दुखी हुए। दीक्षा ने रोते हुए अपने मन की भड़ास निकाली, दादाजी, मैं अब समीर के साथ उस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। मेरी सास एक तानाशाह है, वह हमेशा मुझे नीचा दिखाती है और मेरी हर बात में कमियां निकालती है। आप तो इतने बड़े वैद्य हैं, आपके पास हर जड़ी बूटी है। मुझे कोई ऐसी दवा या जहर दे दीजिए जिसे मेरी सास हमेशा के लिए खटिया पकड़ ले, या कोई ऐसा जादू दे दीजिए जिस कि उसका दिमाग मेरे वश में हो जाए और वह वही करे जो मैं कहूँ, ताकि मुझे उस नरक से छुटकारा मिले। दादाजी ने दीक्षा की बात बहुत ही शांति और धैर्य से सुनी। वह हल्का सा मुस्कुराया और अंदर अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद वह कागज की एक छोटी सी पुड़िया लेकर बाहर आए। उन्होंने वह पुड़िया दीक्षा के हाथ में रखते हुए बहुत ही रहस्यमयी और गंभीर आवाज में कहा, बेटी, यह एक बहुत ही दुर्लभ और प्राचीन वशीकरण भस्म है। इसे खाने के बाद इंसान का गुस्सा पूरी तरह खत्म हो जाता है, उसका दिमाग शांत हो जाता और वह धीरे धीरे तुम्हारे वश में हो जाएगा। लेकिन इसे इस्तेमाल करने की एक बहुत ही कठिन शर्त है। दीक्षा की आंखों में उम्मीद की एक चमक आ गई। उसने तुरंत कहा, शर्त? कैसी शर्त दादाजी? मैं अपनी सास को वश करने और अपनी जिंदगी सुधारने के लिए कोई भी शर्त मानने को तैयार हूँ। दादाजी ने कहा, यह भस्म तभी असर करेगी जब तुम इसे लगातार 40 दिनों तक अपनी सास की सुबह की चाय में मिलाकर दोगी। लेकिन याद रहे, इन 40 दिनों तक तुम्हें उसके सामने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है। जब तक तुम्हें यह चाय दोगी तो तुम्हारे चेहरे पर एक सच्ची और मीठी मुस्कान होनी चाहिए। तुम्हें रोज झुककर उसके पैर छूने होंगे और बेहद मीठे स्वर में बात करनी होगी। अगर तुम्हारे मन में जरा सी भी कड़वाहट आई या तुमने इन 40 दिनों में उन्हें एक बार भी पलट कर जवाब दिया, तो यह भस्म तुरंत जहर बन जाएगी और इसका उल्टा असर तुम्हारी ही सेहत पर हो जाएगा। दीक्षा ने मन ही मन सोचा कि 40 दिन का नाटक ही तो करना है। अपने गुस्से को किसी तरह पी लूंगी, उसके बाद तो सांस उम्र भर के लिए बस में हो जाएगी। फिर मैं चैन की सांस लूंगी। उसने खुशी खुशी हाँ भी भर दी और बसम की पुड़िया लेकर अपने ससुराल लौट आई। अगले दिन सुबह दीक्षा अलार्म बजने से पहले ही उठ गई। उन्होंने रसोई साफ की, बहुत प्यार से चाय बनाई। उसने वह वशीकरण भस्म मिलाई और चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान सजाकर अपनी सास के कमरे में गई। माँ जी, आपकी चाय। दीक्षा ने झुक कर सास के पैर छुए। कमला देवी ने जैसे आसमान से गिरी। जिस बहू ने कल तक उन्हें तीखे जवाब दिए थे, जो
और जो कल ही घर छोड़कर गई थी वह आज इतने सम्मान से पेश आ रही थी। उन्होंने शक की निगाह से दीक्षा को देखा लेकिन कुछ बोली नहीं और चुपचाप चाय पी ली। वह सिलसिला रोज चलने लगा। कमला देवी को विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने जानबूझकर दीक्षा के कामों में कमियां निकालनी शुरू कर दी। कभी सब्जी में नमक तेज बताकर तो कभी फरस पर धूल का बहाना बनाकर वह उसे ताने मारती, यह देखने के लिए कि उसका गुस्सा बाहर आता है या नहीं। लेकिन दीक्षा को दादाजी की वह गंभीर चेतावनी याद थी कि गुस्सा करने पर बसम जहर बन जाएगी, इसलिए वह हर कड़वे ताने को पी जाती और बहुत ही शांत स्वर में मुस्कुरा कर कहती, जी माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, कल से मैं और ध्यान रखूंगी, आप चिंता मत कीजिए। दिन बीतते गए। 15-20 दिन बाद दीक्षा ने महसूस किया कि कमला देवी के तानों में अब वो पुरानी कड़वाहट और गुस्सा नहीं रहा। दरअसल जब कोई इंसान लगातार सम्मान, झुकने की कला और प्यार दिखाता है तो सामने वाले को कितना भी कठोर दिल क्यों न हो, वह पिघलने ही लगता है। कमला देवी को भी अंदर ही अंदर अपनी गलती का एहसास होने लगा था कि जो लड़की बिना थके इतने प्यार से उसकी सेवा कर रही है और उसके हर कड़वे बोल को मीठी मुस्कान से सह रही है, वह उसे बेवजह क्यों कोस रही है। 30वें दिन एक ऐसी घटना हुई जिससे सब कुछ बदल दिया। दीक्षा को स्कूल से लौटते समय तेज बारिश में भीगने के कारण बहुत तेज बुखार हो गया। वह घर आते ही निढाल होकर बिस्तर पर गिर पड़ी। जब कमला देवी ने देखा कि उसकी बहू तेज बुखार से तड़प रही है और दर्द से करा रही है तो उसके भीतर का दबा हुआ मातृत्व पूरी तरह से जाग उठा। उन्होंने तुरंत रसोई में जाकर तुलसी और अदरक का काढ़ा बनाया, दीक्षा के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखी और रात भर उसके पास बैठकर उसके सिर को सहलाती रही। रात के सन्नाटे में जब दीक्षा की आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी सास, जिसे वह अपनी सबसे बड़ी दुश्मन समझती थी, एक सगी माँ की तरह उसकी सेवा कर रही है और उसकी आंखों में अपनी बहू की तकलीफ देखकर आंसू हैं। यह देखकर दीक्षा का दिल भर आया। उसके अंदर की सारी नफरत आंसुओं में बह गई। उसे अपनी सांस में सच में बेइंतहा प्यार हो गया। उसे लगा कि वह कितने बड़े धोखे में थी और एक अच्छी भली इंसान को जादू टोने से वश में कर रही है। अगले दिन सुबह दीक्षा घबराई हुई और रोती हुई अपने दादाजी के पास पहुंची। दादाजी ने उसे इस हाल में देखकर पूछा, क्या हुआ बेटी, क्या बसम ने काम नहीं किया या तूने गुस्सा कर दिया? दीक्षा उसके पैरों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। दादाजी, मुझे वो वशीकरण का असर तोड़ने की दवा दीजिए। मुझे अपनी सास को वश में नहीं करना। वह बहुत अच्छी है, वह मुझसे मेरी सगी माँ की तरह प्यार करती है। कल रात उन्होंने मेरी जान बचाई है। अगर उस भस्म के असर से उसका दिमाग सुन्न हो गया या उन्हें कोई शारीरिक नुकसान हो गया तो मैं खुद की जिंदगी में कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझे मेरी पुरानी सांस ही लौटा दीजिए। मैं खुशी खुशी उसके सारे ताने सह लूंगी, लेकिन उसके साथ कोई छल या जादू नहीं करना चाहती। दादाजी यह सुनकर जोर से हंस पड़े। उन्होंने दीक्षा को अपने हाथों से उठाया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पगली, मैंने तुम्हें कोई वशीकरण भस्म नहीं दी थी। वह तो बस रसोई में रखी सौंफ, इलायची और तुलसी का पिसा हुआ चूर्ण था। दीक्षा एकदम हैरान रह गई। क्या? तो फिर मेरी सांस अचानक इतनी कैसे बदल गई? दादाजी ने प्यार से समझाया, तुम्हारी सांस नहीं बदली बेटी, बल्कि तुम्हारा नजरिया और तुम्हारा व्यवहार बदला है। जब तुम्हें अपने अहंकार और गुस्से को किनारे रखकर उन्हें सच्चा सम्मान दिया, झुककर उसके पैर छुए और रोज मुस्कुरा कर बात की, तो तुम्हारे उस अटूट प्रेम ने उसके अंदर के गुस्से और असुरक्षा को खत्म कर दिया। असल जादू वह पुड़िया में नहीं, तुम्हारे मीठे बोल, तुम्हारी सहनशीलता और तुम्हारे सम्मान में था। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। तुमने प्रेम का बीज बोया है तो तुम्हें प्रेम का ही फल मिला। दीक्षा की आंखों में खुशी और सुकून के आंसू बह निकले। उसे जीवन का सबसे बड़ा और सच्चा पाठ समझ आ गया था। वह आप वापस अपने घर लौटी, लेकिन इस बार किसी जादुई भस्म के सहारे नहीं, बल्कि अपने दिल में सच्चे प्रेम, त्याग और सम्मान के साथ। उस दिन के बाद से दीक्षा और कमला देवी सास बहू कम और माँ बेटी ज्यादा बन गई।
उनके घर का आंगन जो कभी रोज की कलह से गूंजता था अब हंसी ठिठोलियां सम्मान और खुशियों से महकने लगा। विचार करें तो हम हमारे अपने भी बस थोड़ा सा प्रेम और सम्मान ही तो मांगते हैं। अगर ये इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो लाइक कमेंट और शेयर करें। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही मार्मिक कहानियां पढ़ने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।